अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बॉयज़ लॉ पढ़ा था और उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की थी। ये इतना काम हमने पिछले 9th क्लास में भी कर चुके हैं। जो फर्स्ट ईयर में आगे जो नया काम हमारे पास आता है वो आती है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में हमारे पास 3 तरह के ग्राफ्स हैं। इसके अंदर तीनों को हम बारी बारी समझते हैं। अभी पहले नंबर पे हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारे पास प्लॉट होगा बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। वाई एक्सिस पे हमारे पास वॉल्यूम होगा और प्रेशर एक्सिस पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर होगा। अब हमारे पास 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारे पास आ गया। अब जब प्रेशर जिस तरह हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है बॉयज़ लॉ के अंदर, द वॉल्यूम फॉर गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर when temperature and number of moles kept constant। ये रिलेशनशिप हम पढ़े हैं बॉयज़ लॉ के अंदर। अब इसको इधर प्रूव भी करना है। तो जब हमारे पास वॉल्यूम वाई एक्सिस में हो और प्रेशर एक्स एक्सिस में, तो हमारे पास एक कर्व आती है यहाँ पे। इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। इस कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। अभी इसको समझते हैं। पहले आइसोथर्म को देख लेते हैं। आइसो मीन्स सेम, और जो हमारे पास दूसरी टर्म है थर्म। थर्म मीन्स हीट। जिस तरह हमारे पास थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर का मतलब हमारे पास हीट मेजर करने वाला आला। इस तरह हमारे पास आइसोथर्म, इसके अंदर जो हमारे पास जो है हीट है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस तरह हमने बॉयज़ लॉ में पढ़ा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब अगर हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम 4 है तो इधर प्रेशर हमारे पास जो है वो 1 पे है। वॉल्यूम को हम डिक्रीज कर देते हैं। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो हमारे पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया, 1.5 कुछ बनेगा। वॉल्यूम और डिक्रीज किया, प्रेशर और इंक्रीज हो गया, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास रिलेशन शो हो रहा है कि वॉल्यूम जब हम बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, या वॉल्यूम कम कर रहे हैं और प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ये इन्वर्सली रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो रहा है हमें। यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर है ना वो 25 डिग्री पे फिक्स है अभी। अब हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज करते हैं, हम टेम्परेचर को ले जाते हैं 50 डिग्री पे और 50 डिग्री के ऊपर लेके जाके हम इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और आइसोथर्म आएगी। 50 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास आइसोथर्म आई है वो बोथ एक्सिस से अवे है, मतलब प्रेशर एक्सिस से भी दूर है और वॉल्यूम एक्सिस से भी दूर है। हमने यही कहा था कि जब हमारे पास वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमने टेम्परेचर चेंज किया तो हमारे पास आइसोथर्म है वो उसकी वैल्यू भी बोथ एक्सिस से अवे चले गई। ये हमारे पास पहला ग्राफ था। इसके बाद हमारे पास दूसरा ग्राफ है। इसमें हमारे पास प्रेशर
और 1/v के दरमियान रिलेशन है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमने रिलेशन पढ़ा है कि हमारे पास वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, लेकिन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहने चाहिए। अब इधर जो उसने कंडीशन दी है हमें, वो कह रहा है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम की, हमने बोयल्स लॉ में पढ़ लिया, लेकिन वो कह रहा है प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v। बात दोनों सेम है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ये हमने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है, लेकिन जो अब इधर कह रहा है हमें प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन ओवर वी के। ये दोनों बातें सेम है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के। इनको प्रूव करते हैं अभी। पहले हमारे पास प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। अब हमारे पास 100 atm प्रेशर है, इसके ऊपर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 50 डेसीमीटर क्यूब है। प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम जो है डेसीमीटर क्यूब में, 100 atm और 50 डेसीमीटर क्यूब। जब हम 100 को 2 टाइम इंक्रीज करेंगे 200 atm, और रिलेशनशिप है इन्वर्स रिलेशन, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, तो जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा 25 डेसीमीटर क्यूब। प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम 2 टाइम डिक्रीज हो गया, प्रेशर को 2 टाइम्स और इंक्रीज कर दिया 4 atm, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा 12.5 डेसीमीटर क्यूब पे। ये हमारे पास रिलेशन आ गया P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। ये प्रेशर आ गया, ये इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम आ गया। 100 atm पे हमारे पास वॉल्यूम था वो 50 डेसीमीटर क्यूब है, 1/50 डेसीमीटर क्यूब हो गया। इसको हम लिखते हैं 0.02। अब हमारे पास प्रेशर को हमने इंक्रीज किया 2 टाइम्स 200 atm, वॉल्यूम जो है हमारे पास 1.25 डेसीमीटर क्यूब, ये इक्वल होता है 0.04 के। हमने कहा प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के। तो 100 atm, जब हमने प्रेशर 100 atm रखा तो हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 0.02 डेसीमीटर क्यूब था। हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया 200 atm पे, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये बात सही है कि हमारे पास जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के। इस केस में जो हमारे पास लाइन आती है वो आती है स्ट्रेट लाइन। जब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, तो हमारे पास T1 पे ये वैल्यू आएगी, और T2 पे जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे हम, T2 पे हमारे पास जो लाइन होगी ये प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव करेगी। तो इससे हमें पता है T2 जो हमारे पास है ये ग्रेटर है T1 से। ये हमारे पास दूसरा ग्राफ हो गया। तीसरे नंबर पे आखिरी ग्राफ है हमारा, PV P, प्रोडक्ट ऑफ
प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारे पास वाई एक्सिस पे और प्रेशर जो है हमारे पास वो एक्स एक्सिस पे है। जब हमारे पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/v के, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई थी। अब जब प्रोडक्ट और प्रेशर के दरमियान वॉल्यूम निकालना है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये होगी हमारे पास प्रेशर एक्सिस के अलोंग विद एक्स एक्सिस या प्रेशर एक्सिस। ये हमारा ग्राफ नंबर 3 है जिसके अंदर प्रोडक्ट और प्रेशर एंड वॉल्यूम को रिलेट किया गया हमारे पास प्रेशर से। तो इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो अलोंग विद एक्स एक्सिस या प्रेशर एक्सिस होगी। ये हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी बोयल्स लॉ की। अगले लेक्चर में चार्ट्स लॉ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।